तो देखिए हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ एक एग्जांपल के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स का असाइनमेंट ओपन भी है, जिसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता भी दी कि लास्ट डेट वगैरह क्या है और उसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में असाइनमेंट टाइप करके बताई गई थी कि कैसे उसमें लास्ट डेट तो दी गई थी। जैसे मैं इसको पास करूँ तो लास्ट डेट दी गई थी इसमें सबमिशन की, कोई बताएगा क्या दी गई थी? 20 सितंबर दी गई थी, है ना? जुलाई 25 सेशन वालों के लिए, और जनवरी 25 सेशन वालों के लिए जो लास्ट डेट दी गई थी वो मार्च 25 दी गई थी, 30 या 31 ये देखिए, ठीक है ना, जिनका एडमिशन था। तो उनको वैसे तो इस टाइम लाइन में काम कर लेंगे, इस डेडलाइन पे काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट रहेगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। पर अगर आप सोचते हैं कि किसी कारण से डिले हो रहा है तो परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अनाउंसमेंट में देखते रहिए, जैसे कि यहाँ पे समय समय पे डेट बढ़ाई गई। पहले भी देखिए मैसेज था कि पहले जो 3 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया है ना कि डेट असाइनमेंट की बढ़ा दी गई है, जबकि 30 सितंबर था, मतलब 3 दिन बाद फिर यूनिवर्सिटी ने डेट बढ़ा दी। फिर 10 नवंबर को फिर नोटिफिकेशन आ गया कि 30 नवंबर तक डेट बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा सहायता रहेगा आपके असाइनमेंट को पूरा करने में। असाइनमेंट के बारे में फिर रिपीट कर दूं, ये आपके 30% को कवर करेगा। अब असाइनमेंट को के क्वेश्चन पेपर ये हैं, ठीक है, ये पूरा हुआ है। तो इसमें ये असाइनमेंट कोड कई बार पूछा जाता है तो ये लिखना है। असाइनमेंट का मतलब कोर्स कोड MJY101 है, उसका जो टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये उदाहरण के लिए बता रहा है, आपके अपने केस में कुछ और होगा, पर ये क्वेश्चन पेपर इसी टाइप से रहेगा। उसमें ऑप्शन ऊपर दिया रहेगा कि कितने शब्दों में लिखना है। आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई राइट ऑल टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि 200 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स फॉर शॉर्ट नोट्स, 200 वर्ड्स और लॉन्ग 400 वर्ड्स। तो हो सकता है आपके केस में वर्ड्स लिमिट नहीं दी गई है, पर आप देख सकते हैं जहाँ पे कोई भी, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क किसी भी क्वेश्चन का 10 है। तो इसका मतलब जिसमें 10 मार्क्स है उसमें आपको 400 वर्ड्स में आंसर देना है, जिसमें 5 है उसमें 200 वर्ड्स में आंसर देना है। तो इसी के आसपास दूसरे क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मार्क्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये 5 मार्क्स का तो 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्द, अगर 10 मार्क्स का तो 400 से 500 शब्द, 20 मार्क्स का तो लगभग 800 से 1000 शब्द में आपको आंसर देना चाहिए, या मतलब उतना कंटेंट कवर करना चाहिए। अगर उसमें डायग्राम वगैरह की आवश्यकता है तो वो भी अवश्य बनाना चाहिए, जिससे कि अच्छा हो। असाइनमेंट आपको अपनी स्वयं हैंडराइटिंग में जमा होना चाहिए, अन्यथा वो कॉपी केस होता है। कुछ केस में हमने देखा कि एक असाइनमेंट खुद लिखा, दो किसी से लिखा लिया, तीसरा किसी से लिखा लिया, इवेल्युएटर के पास गया, इवेल्युएटर ने पकड़ लिया और फेल कर दिया। आप बोलोगे मैंने तो सब लिखा था, बाद में जांच में समझ में आएगा कि वो कॉपी आपने किसी और की हेल्प की है, तो उसको एज कॉपी काउंट किया जाएगा, भले आपने उसको बोल के लिखाया या आपने मेहनत की होगी। तो अपनी हस्तलिखित होने चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे कि कोई ग्रुप बना है असाइनमेंट लेने वाला, वो सब बाद में हम बात कर लेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि चूंकि एग्जाम आपको पास करना है तो असाइनमेंट आपको ही लिखना है, क्योंकि उससे आपकी एक प्रैक्टिस होगी कि फाइनल एग्जाम, जिसको हम टर्म एंड एग्जाम होते हैं, उसमें आप कैसे असाइनमेंट लिखें। ठीक है, ये उसकी एक रिहर्सल है। इसको आप ओपन बुक एग्जाम भी समझ सकते हैं, इसको आप मिड टर्म एग्जाम भी समझ सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा भी समझ सकते हैं, इसको आप इंटरनल भी कहते हैं, कई जगह आंतरिक अंक जिसको कहते हैं वो भी कह सकते हैं, और इसको इग्नू की भाषा में कंटिन्यूअस इवोल्यूशन कहा जाता है, सतत मूल्यांकन कहा जाता है, जिसमें आपका जैसे कुछ होते हैं कि काफी समय बाद प्रवेश लिया होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ लोग तो हमारे यहाँ ऐसे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी एडमिशन लिया है। तो एक राइटिंग हैबिट छूट गई है, तो कम से कम असाइनमेंट लिखते समय आपका हाथ खुल जाता है, आपकी राइटिंग सुधर जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको वर्ड का अनुमान हो जाता है, आपका आपके अंदर जो हमारी बोलने की भाषा रहती है वो अलग रहती है और राइटिंग लैंग्वेज अलग रहती है, तो दोनों में आपका माइंड वैसा काम करता है, आप जैसा प्रेजेंटेबल लैंग्वेज होनी चाहिए उस पर काम करते हैं। तो इसीलिए असाइनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, असाइनमेंट को एसेंशियल बना के रखा गया है, हटाया नहीं गया है, जिससे कि आप फाइनल परीक्षा के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, टर्म एंड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, सत्रांत परीक्षा आप अच्छे से दे पाए। तो इन्हें यहाँ पे जो भी बोला गया उस क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है। अब असाइनमेंट जमा करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक,
सबसे पहले इस फॉर्मेट में आपका फ्रंट पेज हो या इससे मिलता जुलता फॉर्मेट हो, एग्जैक्ट यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये इन्फॉर्मेशन अवश्य है, आपका अपना सारी डिटेल होनी चाहिए। दूसरा, A4 साइज के असाइनमेंट आपको बनाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक असाइनमेंट रखा है, पर मेरा कैमरा भी दिख रहा है क्या आप लोगों को? मतलब ओके, तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे दिख रहा है असाइनमेंट में जो शो कर रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ। अब ठीक है, ये A4 साइज का यानी एक फाइल कवर इसमें इन्होंने बनाया, A4 साइज का पेपर लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ फ्रंट में इंफॉर्मेशन है। फिर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट अपना आई कार्ड लगाया है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगा, उसके बाद इन्होंने लाइन वाला पेपर यूज किया, वन साइड पे लिखा, पर वन साइड लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, आप दोनों साइड वाला क्वेश्चन पेपर, अभी दिख रहा है ना? आप उस पर ब्लैंकेट, ठीक है, तो मैं इसको अभी तो रिमूव नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में ट्राई करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये पे जो प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूँ वो तो दिख रहा है ना, उसमें में सैंपल दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर जो यहाँ नीचे था वो लगाना है आपको। आपका जैसे 3 असाइनमेंट है तो 3 में से किसी एक में आई कार्ड लगा दीजिए, तीनों में तो आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। A4 साइज का पेपर यूज करना है, और A4 साइज के पेपर में दोनों साइड वाला लाइन पेपर यूज करते हैं या ब्लैंक यूज करते हैं और दोनों साइड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर की क्वालिटी अच्छी हो, और प्रयास करिए, आप अगर जेल पेन से लिखें तो जेल पेन से बैक पोर्शन पे उभरे ना, तो फिर दोनों साइड लिख सकते हैं, और बॉल यूज करते हैं तो बॉल पेन में भी ये कंडीशन ही है कि बहुत दबा के जो लिखते हैं तो वो उछल जाता है, उसका अक्षर पीछे दिखने लगते हैं, तो वैसी कंडीशन ना हो। कुल मिला के ये कि नीट एंड क्लीन असाइनमेंट होने चाहिए, आपकी अपनी ओन हैंड राइटिंग में होने चाहिए, वेल प्रेजेंटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातों पे आप ध्यान रखिए और अपने असाइनमेंट टाइमली सबमिट करिए। इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से रहेगी कि सबमिशन के पहले, भले ही आप ओडीएल के स्टूडेंट हो, जो ओएल के उनको तो उनका अपना एलएमएस पोर्टल है, उसमें उनको अपलोड करना पड़ेगा, तब भी उसमें भी कोई इशू आ सकता है, तो उनको यहाँ पे अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे सबमिट करना पड़ेगा। ओएल वालों को तो रीजनल सेंटर में, अगर एलएमएस में अपलोड करने में प्रॉब्लम जा रहा है तो रीजनल सेंटर में सबमिट करना पड़ेगा। पर जितने भी ओडीएल हैं जिन्होंने फुल फीस और स्टडी मटेरियल के साथ एडमिशन लिया है, माइक बंद करिए, अजय राज। तो इसमें तो इसमें आपको मैं बता रहा था कि असाइनमेंट की मतलब कितनी वैल्यू है, कितना उसमें सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखना है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबमिट करने के पहले आप इसकी पूरी पीडीएफ बना के रख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ बनाने से आपकी बैकअप कॉपी रहती है, वो एक रिजर्व कॉपी या मतलब अपनी सेकंड कॉपी हो जाती है, जिससे कि बाय चांस अगर कहीं पे उसका जो ओरिजिनल असाइनमेंट है उसमें कोई डैमेज होता है या कुछ लॉस होता है, तो आप सबमिशन की प्रूफ के साथ सेकंड कॉपी जमा करने के लिए परमिशन वो मतलब बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए असाइनमेंट को मैं हमेशा कहता हूँ, जब से मोबाइल में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि हम स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप असाइनमेंट की पीडीएफ बना के रखिए, फिर सबमिट करिए। सबमिट मेनली आपको अपने स्टडी सेंटर में करना है, अगर स्टडी सेंटर में सबमिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो रीनल सेंटर में सबमिट करना है। आप वैसे तो प्रयास करिए कि आप जाके सबमिट करें, अगर जाके असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते हैं तो बाय पोस्ट सबमिट करें, पर सबमिशन के पहले अपने असाइनमेंट की स्कैन कॉपी पीडीएफ बना के अवश्य रखें। और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो पोस्टल स्लिप, डाक कुरियर जो भी उसकी स्लिप संभाल के रखें, ट्रैक करते रहें, और अगर फिजिकली जमा कर रहे हैं तो जिस रिसिप्ट मिले उसको संभाल कर रखें। तो